ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 17 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सत्य पिता, सतगुरु, सत्य टीचर, बेहद के बाप ने सतगुरुवार में सत्य वचन मुरली के द्वारा मीठे बच्चों को क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों की बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, निरअहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे पुलिस को यदि किसी को पकड़ना होता है तो सिविल ड्रेस में पूरे मार्केट में फैल जाते हैं, है ना, और उन पर नज़र रखते हैं। फिर जो जहाँ मौका मिला तो उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, यहाँ भी कोई भी ड्रेस पहन कर जाओ, सुनो और फिर गुप्त वेश में जा कर के उनकी सेवा करो, क्योंकि हम अपनी वेशभूषा में जाएं तो फिर सामने वाला वैसे भी कई बहुत बाबा के ज्ञान में आने से चिढ़ते हैं, है ना, ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। कारण वही है कि उनको पता नहीं होता है ना। जब तक यथार्थ ना समझें ज्ञान को, तब तक किसी के अंदर ना जाए, तब तक तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर गुप्त वेश में जाकर सेवा करनी चाहिए। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, ईश्वर कहो परम पिता परमात्मा कहो। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है। ईश्वर को भक्ति में हम जानते थे, मानते थे, लेकिन पहचानते नहीं थे। भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। हम उनसे हमारा संबंध हमें नहीं पता था, है ना। संबंध बनता तभी तो फिर हम वर्षा प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब तक पिता और बच्चे का संबंध ना हो तब तक प्रॉपर्टी के हकदार नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा को हमें जानना है ना, और यथार्थ रीति समझ करके फिर उनके गुणों को हमें धारण करने हैं। और जो परम पिता परमात्मा है वो हमारा भगवान है, तो उससे हमें क्या प्राप्तियाँ होती हैं वह सब राज बैठ बाप हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, सिर्फ ईश्वर कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का, हम सब रचनाएं हैं। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। और वैसे भी बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि जब तक इस संसार में हर कोई आत्मा दुखी होकर के दुख से मुझे पुकारती नहीं है, तब तक मेरा ड्रामा में सीन ही नहीं है। मैं तभी आता हूँ जब हर एक दुखी हो जाता है। पतित दुनिया में आना होता है पावन बनाने के लिए, है ना, पावन दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो मैं ही आकर के यह सब नॉलेज फिर देता हूँ। अदरवाइज मेरे बिना आए तो कोई मेरे बारे में जान ही ना सके, क्योंकि एक पिता के खानदान का तो पता उसे ही होगा, है ना। तो बाप समझाते हैं कि अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या है, आकर क्या करते हैं, है ना। तो सभी बुलाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ और बुलाते हैं पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वह आता है ज़रूर भक्ति मार्ग में। भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी ज़रूर है, परंतु वह आएगा तब
जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य भी कहते हैं शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो ज़रूर पहले जीवन बंध में होगा। जीवन बंध कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाएं। बाप समझाते हैं अक्षर ही 2 हैं, राज योग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब यह मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। फिर उनको याद करते हैं कि वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था, यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन, परंतु कैसे सो नहीं जानते। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं। यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहाँ तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कहते हैं फलाने महात्मा ने यह ज्ञान दिया। यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम 100 देवी देवता बने थे। अब प्रातः लोप हो गया है, अभी नहीं है। अगर लोप ना हो तो सुनावे कैसे। पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं। वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण 100 देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम 100 देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो, तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते हैं, यह तो सब उल्टी बातें बना दी हैं। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, यह है भूल। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, ना कि कृष्ण को। बाप समझाते हैं ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया है। सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितने मूंझ गए हैं। शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया है। रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही हैं,
कि हे पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है कि भक्ति की रोचक बातें, और यह हैं रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में हैं और रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापस चलना है। मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ। यह मेरा ही नाम है। कलयुग में है अपार दुख, सतयुग में है अपार सुख, जिसका कोई पार नहीं है, है ना। और यहाँ किसी दुख का पार नहीं, मतलब कोई पार नहीं दुख का, इतने दुख हैं, है? और वहाँ सुख ही सुख, सुख घने रहे। तो फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूँ। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं यह आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी। बाप समझाते हैं यह इतने सब धर्म जो अब हैं वह पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था, है ना, अद्वैत राज्य था। वहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, क्योंकि एक था, इसलिए कोई भी लड़ाई की बात नहीं थी। अब तो एक घर में 4 हैं तो 4 मत हैं। धर्मों की तो छोड़ ही दो, बाहर निकले तो मतों का तो अंदाज ही नहीं लगा सकते, तो लड़ाई की तो बात ही है। अब एक धर्म हो, एक राज्य कैसे हो, विश्व में शांति कैसे हो, जब अनेक का आ निकलेगा, जब नेक दिल नेक आत्मा बनेंगे, तभी तो फिर यह सब एक में परिवर्तित होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज़ है, पहले इनको तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मनुष्य की जबान बोलती है, आँख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, फिर बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, फिर झाड़ और ड्रामा की समझाने भी देनी पड़े, जिसके लिए यह चित्र बने हुए हैं। सिर्फ मन अनुभव कहने के लिए तो चित्र की दरकार नहीं, चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राज्यों भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई। फिर कोई मनुष्य थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु यह डिटेल जब तक किसको समझाएं नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी, सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो वह बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है, तो वह कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि यह हम ड्रामा को देखकर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। अब इस ड्रामा को जो परमपिता परमात्मा आकर के हमें आदि मध्य अंत के ड्रामा का राज समझाते हैं ना, उसे सिर्फ समझ ही सकते हैं। मन बुद्धि से हम 84 का चक्र लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वहाँ जाकर के हम देख नहीं सकते हैं, है ना। तो सिर्फ हम मन बुद्धि से तीसरे नेत्र से समझ के, तीसरा नेत्र जो बाप ने दिया है उसे हम समझ सकते हैं, बस, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर यही घूमता रहना चाहिए ना, जो मैं समझाता हूँ। इसे देख नहीं सकते लेकिन इसे समझना है, जानना है, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है तो फिर बुद्धि में चक्र भी है। 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है, तो जो फिर देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। तुम जो देवी देवता थे पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही ना रहे।
परिवर्तन, है ना। सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे हो। वहाँ कभी रावण को चलाते नहीं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती ही नहीं। तुम सतयुग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, वह है ज्ञान की प्रारब्ध। इनको कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं। सदगति दाता एक बाप है, यह तो समझाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली। फिर नरक में कैसे आए, यह सब बातें बैठ समझाई जाती हैं। अब तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम योगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं। दिखाते हैं जहाँ भी सत्संग होता है तो हनुमान जाकर जुतियों में बैठ जाता है। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं। पवन सुत कहते हैं ना, तो आत्मा हल्की होती है तब उड़ती है ना। तो इस तरह से देह अभिमान है नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। समझाने वाला तो बहुत बहादुर महावीर चाहिए ना, बहादुर निरअहंकारी चाहिए, जरा भी देह अभिमान ना हो। कहाँ भी जाकर बैठे टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए, मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा। कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है? परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे न सके, यह महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने के लिए मना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। जो बाबा के बच्चे हैं जो मधुबन में बैठे हैं वो तो आसपास का ही या मनसा सेवा कर सकते हैं। कोई मधुबन में जाएगा तो सेवा कर सकते हैं, कोई वहाँ जा कर के आए तो सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ व्यवहार में, जो बिजनेस में है, जो काम आदि करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो उनके तो संबंध संपर्क में ना जाने कितने लोग रोज मिलते हैं, हज़ारों लोग। तो ये कितनी अच्छी कमाई का साधन है। कम से कम 24 आवर्स में, 24 घंटों में, 24 नहीं तो कोई एक आत्मा को तो समझा ही सकते हैं, है ना। तो ऐसे महीने में 30, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की तो कोई बात नहीं। टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। मेरा तो शिव बाबा एक, दूजा ना कोई। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियाँ निकालनी है। वरदान है नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव।
यदि नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा ही हम परिस्थिति को मौज में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो हो रहा है उसको आप ऐसे देखेंगे, हाय हाय करेंगे तो फिर दुखी रहेंगे। होना तो है, आपके हाय हाय करने से वो रोकेगा तो नहीं ना। तो मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा वाह। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर में अचल स्थिति हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यही मुसीबत की जड़ है। तो क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। आज का स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशंस फैलते हैं। वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशंस फैलते हैं। आपके अंतर में जो चल रहा है विचार वो शुभ हो, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। कामना अर्थात किसी भी मनुष्य आत्मा के प्रति सिर्फ और सिर्फ मन में जो कामना है वो शुभ हो, है ना। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से, पहला अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नज़दीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊँगा। ज्ञान ही है स्वलक्ष्य में स्थित रहना। स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। बाबा के यह महावाक्य याद कर दो, जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना, आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्य करेंगे। अभी तो वर्ल्ड सर्वेंट होना। दूसरा, हर एक स्वरूप में स्थित हो, अपने रथ शरीर को चलाते चलो। ये गाड़ी है ना, और यहाँ बैठी मालिक जो चलाती है। ये अपने आप नहीं चलती है, चलाने वाली आत्मा और कर्मेंद्रियों कर्मचारी के द्वारा, है ना। तो इस तरह मन में निश्चय हो और शरीर को चलाते रहो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बात कराती हूँ। मैं कौन? आत्मा। अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूँ तो जैसे अपने ही स्वरूप की इंसल्ट करती हूँ, तो फिर संपूर्ण आत्मा कहती है कि हे जीव आत्मा, तेरे पर अफसोस है। ऐसे इंसान अथवा प्राणी में जो मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूँ, मैं माना आत्मा, मैं प्रवेश नहीं हूँ। स्वशुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं दे सकता। अफसोस नहीं है क्योंकि वह कभी भी किसको दुख नहीं दे सकता है। स्वशुद्ध आत्मा तो सुख रूप है और ऐसा स्वनिश्चय बुद्धि तो सदैव सुख पहुंचाता है। वह साक्षात मेरा स्वरूप है और जो अपने को स्व आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देता है वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है, उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। गुड नाइट, ओम शांति।